जय हिंद बच्चों। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। 5 महत्वपूर्ण अधिलघुत्तरीय प्रश्न और 5 लघुत्तरीय प्रश्न, कुल 10 प्रश्न हैं कक्षा 10 के पहले अध्याय से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? स्वपरागकण किसे कहते हैं? एक पुष्प के पराग कोश से इस पुष्प के अथवा उसे पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण स्वपरागकण कहलाता है। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक पुष्प के पराग कोश से इस पुष्प के अथवा उससे पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का जो स्थानांतरण होता है वो स्वपरागकण कहलाता है। परागकण किसे कहते हैं? आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये जो भी प्रश्न है सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से 70 से 80% तक महत्वपूर्ण है, आने की उम्मीद है। आइए देखते हैं। एक पुष्प के परागकोश से इस जाति से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक परागकणों का जो स्थानांतरण पर परागकण कहलाता है, जो स्थानांतरण होता है वही पर परागकण कहलाता है। ठीक। बाह्य निषेचन। निषेचन से जुड़ा प्रश्न जो है वो मान के चलिए 90% आना ही आना है एक प्रश्न। तो बाह्य निषेचन, सबसे पहले निषेचन जो है वो मान लीजिए 98% आएगा ही आएगा। एग्जामिनर क्या प्रश्न बनाए ये तो नहीं कह सकते, लेकिन तैयार करके रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। निषेचन से जुड़ा प्रश्न आएगा ही आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं बाह्य निषेचन। महिला तथा उभयचर के निषेचन समानता शरीर से बाहर होता है, इसे तभी बाह्य निषेचन कहते हैं। ये जो निषेचन होता है वो शरीर से बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता, तो इसी कारण इसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। आइए देखते हैं निषेचन किसे कहते हैं। परीक्षा की दृष्टिकोण से आएगा ही आएगा, ये हर साल पूछा जाता है। तो नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, दोनों युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन ही कहते हैं। परागण किसे कहते हैं? परागणों का परागकोश वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं। आइए 5 प्रश्न तो देख लिया थे लघुत्तरीय के, अब 5 लघुत्तरीय के भी देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए, रजोधर्म तथा रजोवृत्ति में अंतर स्पष्ट करें। रजोधर्म यौन आरंभ के समय रजोधर्म के प्रारंभ को रजोधर्म कहते हैं। मतलब जो यौना आरंभ शुरू होता है 12 से 14 वर्ष की आयु के आसपास, उस क्रिया में जो मासिक धर्म शुरू होता है उसे ही रजोधर्म कहते हैं। रजोवृत्ति तब स्त्रियों के रजोधर्म 50 वर्ष की आयु की मासिक तथा अन्य घटनाएं भी चक्र समाप्ति को रजोवृत्ति कहते हैं। यानी जब 50 वर्ष की आयु तक मासिक धर्म बंद हो जाता है तो उस क्रिया को रजोवृत्ति कहते हैं। अंतर यही है दोनों में। मानव और नर्मदा जननांग क्या है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। मानव में नर जननांग का नाम वृषण है। मानव में जो नर जननांग है उसका नाम क्या है? वृषण है। तथा मानव जननांग का नाम अंड तथा मादा जननांग का नाम अंडाशय है। वृषण का कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना है तथा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन
का शरीर तरल पदार्थ निकालना है, जबकि अंडाशय का काम अंडाणु उत्पन्न करना तथा हार्मोन का एंड्रायड एंड्राय एंड्राय हार्मोन का जो स्राव होता है, आइए देखते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टेरॉन का निकालना। और ये तीसरा देखते हैं, आवर्त चक्र के मध्य में यदि मैथुन तभी तो तीसरा प्रश्न, आवर्त चक्र के मध्य में यदि मैथुन संपन्न हो तभी निषेचन संभव है, स्पष्ट करें कारण। तो कारण स्पष्ट करते हैं, आइए देखते हैं। आवर्त चक्र के मध्य में यदि आइए देखते हैं, आवर्त चक्र के मध्य में यदि मैथुन संपन्न हो तभी निषेचन संभव है, कारण स्पष्ट है। क्योंकि आवर्त चक्र के मध्य में अंडाशय से अंडाणुओं का उत्सर्जन होता है, अंडाणु का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, अंडाणु निकलते हैं। अंडोत्सर्ग उत्सर्ग चक्र के 11 से 16वें दिन के मध्य होता है। ये कब होता है, अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग चक्र के 11 में से 11 से 16 दिन के मध्य होता है। आवर्त चक्र के मध्य अंडाणु गर्भाशय में उपस्थित रहता है। निषेचन के लिए अंडाशय अंडाणुओं का होना आवश्यक है। अंडाशय में अंडाणुओं का होना जरूरी है, तभी निषेचन हो पाएगा। आइए आगे देखते हैं, चौथा वाला, मानव उत्सर्जन तंत्र का नाम और मुख्य कार्य लिखिए। तो मुख्य कार्य है इसके, सबसे पहले नाम, किडनी जो है ये इसका उत्सर्जन तंत्र है। इसके कार्य क्या है? यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को ध्यान छान कर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। जो भी रॉ मटेरियल यानी कचरा जो जमा होता है रक्त में, उसको जो है किडनी छानती है और उसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। अंत इसमें यह स्पष्ट है। भोजन के पाचन में लार का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। भोजन के पाचन में लार का बहुत ही महत्व है। तो लार में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं, एलाइवेरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज नामक शर्करा में बदल देते हैं। किस नामक शर्करा में बदलते हैं? ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो किस नामक शर्करा में बदलते हैं, तो माल्टोज नामक शर्करा होती है। इसके अलावा भोजन को नरम बनाकर चबाने में सहायता करती है। आइए इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। स्टार्च का रासायनिक पाचन शुरू कर देता है, भोजन को चिकना बनाता है, भोजन को निगलने में सहायता भी करता है। ये जब लार में खाना मिक्स हो जाएगा तो ये पचने में सहायक हो जाएगा, खूब एकदम लार के माध्यम से।
मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।